नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल। दोस्तों आपने नया टायर तो देखा ही होगा। टायर के ट्रेड्स डीप होते हैं और आपने पुराना टायर देखा होगा, थोड़ा पुराना, घिस गए होते हैं, ट्रेड थोड़ा शैलो हो जाता है। आपने और भी पुराना टायर को देखा होगा जिसमें हम कहते हैं कि टायर टकला हो गया है, बॉल्ड हो गया है, कि उसके ट्रेड सारे घिस गए हैं और अब वो रोड को ग्रिप नहीं करता है। आपने अपने दिमाग को कभी टायर की तरह सोचा नहीं होगा, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अपना जो दिमाग है ना, वो टायर की तरह है, वो टकला होता है, वो एक एक्सपेंडेबल रिसोर्स है। हमको जब डे टू डे फंक्शनिंग में, हमें नॉर्मल लाइफ में पता नहीं चलता है कि हमारा जो दिमाग का टायर है वो टकला हो रहा है। लेकिन अगर उसे ओवर यूज करते हो, प्रेशर में आके यूज करते हो, स्ट्रेस में यूज करते हो, दिन में 10 घंटे यूज करते हो, 12 घंटे यूज करते हो, तो आपका टायर टकला हो सकता है, अब्यूज होता है। वो टायर को अगर खराब रोड पे यूज करते हो, जहां पे पत्थर है, खुरदरा रोड, रफ रोड या कच्चा रोड, माउंटेन रोड, ये टाइप के सरफेसेस पे आप टायर को यूज करोगे तो वो टकला हो जाएगा, वो बॉल्ड हो जाएगा, उसके ट्रेड्स घिस जाएंगे और फिर वो टायर फट सकता है, उसका ग्रिप नहीं रहेगा, वो फिसलेगा। ब्रेक मारने के समय आप ब्रेक नहीं मार सकोगे, एक्सेलरेट करने के टाइम पे आप एक्सेलरेट नहीं कर सकोगे। सेम वे आपका दिमाग का जो टायर है वो एक एक्सपेंडेबल रिसोर्स है, उसको टकला होने से बचाना है। अब उसको टकला होने से, उसको वेयर आउट होने से बचाना किसका काम है? आपका काम है, किसी कंपनी का काम नहीं है, आपको एम्प्लॉय करने वाली कंपनी का काम नहीं है। पहले के जो एम्प्लॉयर्स थे या पहले के एम्प्लॉयमेंट टर्म्स थे, और पहले के मतलब मैं 1980s और 90s के करीब की बात कर रहा हूं, कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसे हुआ करते थे नॉर्मल अच्छे कंपनीज में कि आप घर जाओगे, आपका वर्किंग आवर के टाइम में आप काम करोगे, आपने ज्यादा काम दिया है, 8 घंटे का ड्यूटी है और आपने 10 घंटा 12 घंटा काम किया, तो आपको कॉम्पेंसेटरी ऑफ मिलता था, आपको परक्विजिट्स मिलते थे, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलते थे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते थे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे जिससे आप रिचार्ज हो सकते हो। आप एक दिन पूरा आराम कर लो अगर आपने 1.5 दिन काम किया है, या आपने 2 या 3 घंटे ज्यादा काम किए हैं, पूरे दिन की छुट्टी, तो आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो, आप अपने दिमाग का रिट्रेडिंग कर सकते हो। ये नॉर्मल है और ये जरूरी है। आजकल के कंपनीज जो हैं, जो हायर एंड फायर के सिस्टम पे चलते हैं, पहले वाले जो थे उनका सिस्टम अलग था, उनका फंडा ऐसे था कि हम जिंदगी भर के लिए हायर कर रहे हैं, हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग इन द एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई का हम ओवर लोड नहीं करना चाहते हैं, उसका पूरा जूस नहीं निकालना चाहते हैं, उसकी जिंदगी का एसेंस को क्रश करके निकालना नहीं चाहते हैं। हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो ये साल भी एसेट रहे और 5 साल के बाद वो प्रमोशन के लायक हो जाए, और उसको प्रमोट होते 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 टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच सकता है, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जानेगा, वो सीखेगा, यहीं पे रहेगा, ही विल ग्रो विथ द कंपनी। ये टाइप की फिलॉसफी से वो चल रहे थे, प्रॉफिटियरिंग के फिलॉसफी से चल नहीं रहे थे, और उन दिनों में उनके ऊपर इतना फाइनेंशियल प्रेशर नहीं हुआ करता था, ऐसे कंपैरिजन नहीं होता था कि आपने Q2 ऑफ 2022 में कितना कमाया और Q2 ऑफ Q2 ऑफ 2023 में आपने ज्यादा क्यों नहीं कमाया। इस तरह का प्रेशर, अनहेल्दी प्रेशर नहीं हुआ करता था शेयर होल्डर्स का। लेकिन अब शेयर होल्डर्स का अनहेल्दी प्रेशर है कि भाई 3-3 महीने में आपको ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, आपका ग्रोथ कितना है, और ग्रोथ कम है तो क्यों कम है। सीईओस के ऊपर प्रेशर है और सीईओस वो प्रेशर नीचे ट्रांसमिट करते हैं, यानी आप एक बहुत ही प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हो। स्टार्टअप्स के अंदर भी जबरदस्त प्रेशर है, टेरिफिक प्रेशर, क्योंकि वो कैश बर्न कर रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि एविएशन सेक्टर, वहां पर भी हालांकि पैसे हजारों करोड़ के मामले होते हैं और कई 100 करोड़ के ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऐसे सब होते हैं। अब ऐसे सब होने के बावजूद
और फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्लिम प्रॉफिटेबिलिटी पे वो लोग काम करते हैं और कभी कभी वो नेगेटिव में चला जाता है। तो वो लोग भी बहुत प्रेशर में रहते हैं कि हम कैसे पाई को बचाएं। अब पाई को बचाने के चक्कर में वो ओवरलोड कर डालते हैं एम्प्लॉइज को, जिससे 8 घंटा काम करवाने का रहता है उससे 12 घंटा काम करवा के लेते हैं फ्री में, और 12 से कभी 14 कभी 16 घंटे भी करवा के ले लेते हैं किसी महीने में। परेशान करके रख देते हैं एम्प्लॉय को। और आजकल क्योंकि फोन है, व्हाट्सएप है, कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अपने एम्प्लॉय को, तो एक कल्चर जो पहले हुआ करता था वो खत्म हो गया है। पहले का कल्चर ये था, जब तक आप ऑफिस में हो आपको आपका बॉस, आपका कलीग, आपके सब जूनियर्स आपको कॉल करेंगे। काम के बाद आप घर जाते हो, निकल चुके हो, कोई आपको कॉल नहीं करेगा। सबके पास फोन नंबर है। सिर्फ तब कॉल करेंगे अगर कंपनी में कोई एकदम ही इमरजेंसी हो गया है, फायर हो गया है, या पूरा काम रुकने जा रहा है, वो टाइप का अगर इमरजेंसी हो जाता है, तब जाके कोई कॉल करेगा और कहेगा आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर शुक्ला, प्लीज एक्सक्यूज अस बट यू नीड टू रिपोर्ट टू ऑफिस इमीडिएटली। वो भी, या फिर उनसे जो सवाल करना है, सर डू यू नो अबाउट दिस पासवर्ड, या जो भी है उनको चाहिए होता है, देयर हैज बीन अ सर्वर क्रैश वगैरह वगैरह। तो एक मर्यादा होती थी 8 घंटों की। आप 8 घंटे काम दे रहे हो, हफ्ते के 5 घंटे काम दे रहे हो, वो आपको एक फिक्स्ड सैलरी दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, कोई किसी का गलत फायदा नहीं ले रहा है। लेकिन आज जो एनवायरनमेंट हो गया है और ये कंप्लीटली नॉर्मल हो गया है, वर्किंग आवर्स आपके जो भी रहते हैं ऑफिशियल वर्किंग आवर्स उससे ज्यादा ही होता है। 6 बजे का अगर ऑफिशियल क्लोजिंग टाइम है तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है, आपके सारे बॉसेस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 7, 8, 9 बजे तक बैठोगे। नहीं बैठोगे तो कंपेयर किया जाएगा, देखो अरविंद कैसे काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं काम दे रहे हो। लड़कियों को तो पहले छोड़ा जाता था बिफोर सनसेट, अरे छोड़ दो यार, शाम हो रही है निकल जाने दो। अब वो भी नहीं रहा, शाम हुआ रात हुआ क्या करना है, शहर सेफ है, द सिटी इज सेफ, आप जाइए ट्रैवल करिए, रात के 10 बजे को निकलो, रात के 12 बजे को निकलो, हाँ ठीक है 12 बजे निकलो। और वो भी कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, ओके यू बुक द कैब, हम पे करेंगे, यू बुक द कैब, और या फिर हम कैब बुक करके आपको घर पे पहुंचाएंगे। कई सारे न्यूज़पेपर और टीवी कंपनीज, चैनल्स इस तरह से करते थे कि उनके पास कैब हमेशा रहता है, वो कैब में ही अपने फीमेल एम्प्लॉइज को घर पे भेजेंगे या मेल एम्प्लॉइज को भी घर पे भेजेंगे। उसका कॉस्ट उन्होंने पे कर दिया होता है, पूरे दिन का किराया पे कर दिया है, चार्टर्ड टैक्सी। अब वो नहीं रहा, और मोस्ट कंपनीज में वो कल्चर नहीं है, तो आपको घर जाना पड़ता है अपने खर्चे पे, अपने रिस्क पे, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और जो लोग आउटसाइडर्स हैं, एक एग्जांपल देता हूं, स्विगी या डोमिनोज या फिर ये टाइप के जो जोमैटो वगैरह, उनके जो डिलीवरी बॉयज रहते हैं, वो डिलीवरी बॉयज जो रिस्क ले रहे हैं उसका कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है, वो लोग ट्रैफिक में इधर उधर से काट के निकाल रहे हैं। ड्राइविंग इन ट्रैफिक इज अ रिस्क, लाइफ का रिस्क ले रहे हैं, बहुत रिस्की प्रोफेशन है, लेकिन उसका उनको कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सेम 20-30 हजार रुपया महीने का मिल गया, वो लोग खुश हैं, उनको लगता है कि उनको बहुत बड़ी रकम मिल रही है। लेकिन अगर आप रिस्क को फैक्टर इन करते हो, अगर आप फैक्टर इन करते हो कि गाड़ी चलाते चलाते कोई एक्सीडेंट हो सकता है जो उसकी गलती नहीं भी हो, उसकी जिंदगी जा सकती है, उसके हाथ पांव जा सकते हैं, उसका करियर जा सकता है, और कोई उसे ऐसे भारी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलने वाला है जिससे उसका जिंदगी उसे वापस मिल जाए, या इट इज नॉट इनफ टू जस्टिफाई द रिस्क। उसके परिवार को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करने वाला पेंशन उसे नहीं मिल रहा है। आप एक सोल्जर को ले लो तो सोल्जर के फैमिली को सपोर्ट करने वाला पेंशन मिलने वाला है, डिसेबिलिटी पेंशन उस सोल्जर को मिलेगा अगर उसको चोट लग गया इन द लाइन ऑफ सर्विस।
लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव माहौल बन गया है। इट इज अ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ऑफ वर्किंग। और कंपनीज में एक तरह का स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब ऐसे है कि कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ और। अगर आपके टर्म्स कहते हैं कि 9 घंटे का काम है, 10 घंटे का काम है, 12 घंटे का काम है, कह दो, फिर सैलरी नेगोशिएट करके ले लेंगे। फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बराबर से नेगोशिएशन होगा कि सर आप अगर 12 घंटे का काम ले रहे हो मुझसे तो सैलरी इतना होना चाहिए। हफ्ते के 6 दिन का काम ले रहे हो और संडे को भी कॉल करके आप काम करवाओगे, घर से काम करवाओगे, लैपटॉप पे बैठा के काम करवाओगे, तो मैं 7 दिन का ही गिन लूं कि मैं 7 दिन के लिए आपके पास ही काम कर रहा हूं और 7 दिन के लिए मैं आपसे काम करूंगा, आपके पास काम करूंगा, तो मुझे इतना सैलरी मिलना चाहिए। खत्म हो गई बात। आप ये कर सकते थे, लेकिन उस तरह से नहीं करते हो। आप कहते हो नॉर्मल वर्किंग आवर्स, लेकिन एक्सटेंड करते हो। इट इज अ नॉर्म, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल टू बी अबनॉर्मल इन द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा ही ले रहे हो। तो ये कंपनी का एक चीटिंग, ओपन डे लाइट रॉबरी हो रहा है। हर एक एम्प्लॉय, थोड़ा सा ब्रॉड स्टेटमेंट है और संभव है कि आई एम एग्जैजरेटिंग इन द केस ऑफ सम कंपनीज, लेकिन बहुत सारे कंपनीज के केस में, अब मैं कहूंगा मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के केस में, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज आर एक्सप्लॉयटेड। उनको लीव नहीं मिलता है जब लीव मिलना चाहिए। गवर्नमेंट लीव डिक्लेयर करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉलीडे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक हॉलीडे? पब्लिक हॉलीडे पे प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज से काम करवाते हैं, तो फिर उनको कॉम्पेंसेट करो किसी और दिन छुट्टी देके। नहीं, वो भी नहीं होता है। पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर होने के बावजूद एम्प्लॉयज को काम करना पड़ता है। नो, इट इज नॉट अ हॉलीडे फॉर अस। उसका कोई डिस्कशन नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई एडवांस इंटीमेशन नहीं। नो, इट इज नॉट अ हॉलीडे फॉर अस। यूनिलैटरल, इट इज नॉट हॉलीडे फॉर अस। पब्लिक हॉलीडे यस, बट नॉट हॉलीडे फॉर अस। यो आप चाहो तो लीव ले लो मैक्स टू मैक्स और आपका लीव कट जाएगा। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। अब इसके लिए कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो रेमेडी। कहने के लिए वो देयर इज लेबर लॉ और ये सब, ये कहने के लिए है। लीगली एक्चुअल में जाओगे, द जुडिशियल फोरम्स जो आपके लिए होने चाहिए वो आपके लिए नहीं है। यू कैनॉट गो टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर दिस। आप अगर रूड होके छोड़ देते हो, नाराज होके छोड़ देते हो, रूड, नाउ व्हाट इज रूड? अगर आपको 8 घंटा काम करना चाहिए था और आपने 8 ही घंटा काम किया और आप छोड़कर आए, इज इट रूड? नो, इट इज नॉट रूड। आपको उस बेसिस पे डिसमिस कर सकेंगे, इनसबऑर्डिनेशन कह के डिसमिस कर देंगे। आपको कल से आने की जरूरत नहीं कह देंगे। एट द मोस्ट पूरे महीने का पगार मिल जाएगा, दैट्स इट, फिनिश्ड, फुल एंड फाइनल, चलो। और आपको डर लगा रहेगा कि कभी रेफरेंस देना होगा तो आपके एम्प्लॉयर को ये लोग नेगेटिव रेफरेंस भी दे देंगे। नो, ही इज इनसबऑर्डिनेट। तो आप घबराए हुए रहते हो। आपको अपना करियर डैमेज करने का डर लगा रहता है। सो दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। अब ये आपका टायर टकला हो रहा है। आपके दिमाग का जो टायर है वो टकला होता है, वो घिस जाता है। अब क्यों घिसता है? बिकॉज ऑफ ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब हम बचपन में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहले आपने इंग्लिश में एक्सप्लॉयटेशन वर्ड सुना, नेगेटिव वर्ड था, पॉजिटिव नहीं था। एक्सप्लॉयट करना मतलब शोषण करना, रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करना। आप पढ़ते थे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। फॉरेस्ट रिसोर्सेस आर अनएक्सप्लॉयटेड। जंगल रिसोर्सेस जो हैं, लकड़ा वगैरह जो भी हैं, बहुत अनएक्सप्लॉयटेड हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस आर नॉट सफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेड, वगैरह वगैरह सुनने को मिलता था। तो ऐसे लगता था कि वो जो वर्ड एक्सप्लॉयटेड है, शोषण, वो उन चीजों के लिए लागू है जो बाहर है, हमसे अलग है, ह्यूमन से अलग है। फिर उन्होंने बना दिया ह्यूमन रिसोर्सेस।
आप भी एक रिसोर्स हो, आप भी एक खनिज जैसे हो। यू आर लाइक अ मिनरल रिसोर्स, यू आर लाइक अ फॉरेस्ट रिसोर्स। जैसे फॉरेस्ट रिसोर्स जानवर है, वैसे आप हो। जैसे घोड़े हैं वैसे आप हो, वो एनिमल रिसोर्स है, आप ह्यूमन रिसोर्स। एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन आउटलॉ कर दिया गया, बैन कर दिया गया। घोड़े के ऊपर आप ज्यादा लोड नहीं डालोगे, घोड़े को आप ज्यादा लोड करके चलाओगे और एक्सप्लॉइट करोगे और घोड़ा गिर जाएगा और वो बहुत उसका हेल्थ खराब हो रहा है तो पेनल्टी लग जाएगी, फाइन लग जाएगा। सर्कस में से ज्यादातर एनिमल्स निकाल दिए गए, सर्कसेस में एनिमल्स ज्यादा दिखते नहीं है। सर्कसेस करीब करीब बंद हो गए। क्यों? अरे सर्कसेस में जो एक्रोबैट्स थे आप उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो। जोकर्स वगैरह जिनको उनको सोने को टाइम नहीं मिलता है, वो उनका इकोनॉमिक्स का सत्यानाश हो गया, वो खत्म हो गए। लेकिन कंपनीज सर्कसेस हो गई, आपको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाएगा। फिजिकली आप ठीक लगोगे, आप फिजिकली ठीक लगोगे, आप ऐसे पतले से रीढ़ की हड्डी नहीं लगोगे, लेकिन मेंटली आप घिस जाते हो। आपका दिमाग रिचार्ज नहीं होता है, रिचार्जिंग के लिए टाइम मिलता नहीं है, देते नहीं है। आप घिस जाते हो, आपका दिमाग घिस जाता है। और जब आपका दिमाग घिस जाता है, आप काम नहीं कर सकते हो, आपका दिमाग फेल होने लगता है, तब आपको निकाल दिया जाता है। तब आपको दो तरह की चोट लगती है। फाइनेंशियली जो चोट लगती है, आपका करियर डैमेज होता है, वो सब ठीक है। और आपके ईगो पे, आपके सेल्फ एस्टीम पे चोट लगता है कि आप फेलियर हो, आप काम नहीं दे रहे हो कंपनी को, आप फेलियर हो। अरे भाई मेरे, मैं फेलियर नहीं हूं, आपके पॉलिसी ने मुझे ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, रगड़ लिया, यूज कर लिया, इसलिए मैं फेल हो गया हूं। कोई कहता नहीं है। कैसे कहेंगे? वो कहेंगे देखो श्रीनिवासन काम कर रहा है, देखो यादव काम कर रहा है, और तुम मिस्टर मुरलीधरन क्यों काम नहीं कर सकते हो? When all these people are working, why you are not able to work? अरे भाई मेरे, उनका भी टाइम आएगा। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, और तब आप श्रीनिवासन को कहोगे श्रीनिवासन why you are not able to work? तब कोई और किसी और को दिखाओगे आप, सैयद is working, see D'Souza is working, why you are not able to work Mr. Srinivasan? Out. बोलने के लिए आप कहीं नहीं जा सकते। आपकी बात एचआर भी सुनने को तैयार नहीं है। आप जाके देखिए, एक बार एचआर में बात करके देखिए। वो लोग एचआर इवेंट्स करेंगे, सब लोग जाएंगे, ये बॉन्डिंग गेम्स, वो सब आप बकवास इवेंट्स करोगे। वी हैव टू मोटिवेट द वर्कफोर्स, और ये टाइप के बकवास इवेंट्स में पैसे डाल देते हैं, एचआर इवेंट्स। लेकिन एक्चुअली आप एक्चुअल इश्यू लेके जाइए। आप ये इश्यू लेके जाइए, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर लैग हो रहा है, आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, आपका कंप्यूटर स्लो है, इसलिए आपका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। उनसे कहिए थोड़ा सा अपग्रेड चाहिए सर, 10,000 का अपग्रेड है, देखो करते हैं कि नहीं करेंगे। अपग्रेड करना चाहिए, नहीं करेंगे। आपको कोई फ्रेश चीज चाहिए, ठीक से आपका कुर्सी, आपका चेयर आपका बैक को दर्द दे रहा है, आपको कोई और कंफर्टेबल चेयर चाहिए जिसपे जो आपको बैक सपोर्ट मिले, नहीं करेंगे। आपको फ्रेश एयर चाहिए, आपको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, विंडोज ओपन करने हैं, नहीं अलाउ कर रहे हैं क्योंकि एसी कौन सा वाला? स्प्लिट एसी, जो एयर सर्कुलेट अंदर के अंदर करते रहता है, आपका सर दर्द हो जाता है, वो उस पे वो लोग नहीं करेंगे। दे विल नॉट डू इट, दे विल नॉट एड्रेस द सिचुएशन। दे बेसिकली जिस तरह से चिकन्स को एक कूप में रखते हैं और चिकन फार्मिंग करता है और फिर वो चिकन्स को ले जाके बेचते हैं बुचर्स के पास, जैसे कैटल फार्मिंग होता है और कैटल को, गायों को खड़ा रखते हैं और स्टॉल में खड़े रख के दूध दोहते हैं, उसमें से दूध निकालते हैं, वो भी ऑटोमेटिक मशीन से निकालते हैं। दूध के, एक गाय के मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं है, गाय की फिजिकल हेल्थ की कोई बात नहीं है। गाय बाहर घूमना चाहता है, गाय का जो बॉडी है वो ओपन फील्ड्स में घूमने के लिए बनाया गया है। लेकिन नहीं, हम सीमेंट फ्लोरिंग रखेंगे क्यों? ताकि काउडंग को वॉश कर सकें। सीमेंट फ्लोर से काउडंग वॉश होता है, बाहर यार्ड में घूमने देंगे तो वो सब, वो लॉजिस्टिक्स हमसे होता नहीं है, वो जमीन है नहीं, वी डोंट हैव द लैंड फॉर इट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं,
सेम वे आप लोगों का, जैसे कायों को ट्रीट करते हैं, एक स्टॉल में रखते हैं, आपको एक क्यूबिकल में रखते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, और आपका जो दिमाग है वो टकला होते जाता है, टकला। अब ये टकला होने वाले दिमाग का प्रिजर्व करने का काम किसका है? ऑफ कोर्स कंपनी का है, कंपनी का होना चाहिए था, लेकिन कंपनी नहीं कर रहे हैं। कंपनी आपको एक्सप्लॉइट, यूज एंड डिस्कार्ड करना चाहते हैं। तो फिर अगर वो डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो फिर ये अपने टकले होते हुए दिमाग, अपना टायर को बचा के रखने का काम किसका है? आपका है। वो काम आपको करना पड़ेगा। आप कहोगे लेकिन मेरा जॉब लॉस हो सकता है, मैं अगर बोलूं तो। ऑर्गेनाइज करो यार, आप लोग बात करो यार, आप पुशबैक करो यार, आप रेजिस्ट करो यार, रेजिस्ट करके देखो यार, आपस में बात करो। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। नहीं, हम ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज नहीं करना चाहते, हम ट्रेड यूनियनिज्म करने से डरते हैं। मैं ट्रेड यूनियनिज्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दिमाग की बात कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट तो कर सकते हो, सबको एक साथ में ले सकते हो, सबको। अब ये कहोगे यही ट्रेड यूनियनिज्म है। अगर ये नहीं करोगे, अगर आप ये नहीं करोगे, तो फिर आपके सामने एक्सप्लॉइट होते रहना वही एक सोल्यूशन रह जाता है, या फिर रिजाइन करके जाओ। जब आपका ब्रेन फेल हो जाएगा, और दोस्त मैं जानता हूं, क्योंकि हालांकि मैं कंपनी में नहीं था, लेकिन मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स थे। मैंने 6-7 आई वॉज अ सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस प्रोवाइडर अगर वन मैन टीम हो जाता है, जैसे मैं था, मेरे पास 2-3 असिस्टेंट्स थे, लेकिन मेन काम मेरा ही था। तो मैंने जो 6-7 क्लाइंट्स को सर्विस देने में अपने दिमाग को टकला किया है, ब्रेकडाउन हो जाता था। आई कुड नॉट डिजाइन, आई कुड नॉट थिंक। मैं एक सेंटेंस के बिगिनिंग से एक सेंटेंस के मिडिल तक पहुंचते पहुंचते सेंटेंस का बिगिनिंग भूल जाता था। मैं पढ़ नहीं सकता था, एक पैराग्राफ ठीक से पढ़ नहीं सकता था, वर्ड्स दिखते थे मेरे नजरों के सामने, डिजाइन नहीं कर सकता था। मुझे पेज दिख रहा है, वॉज अ पेज डिजाइनर, पेज दिख रहा है, लेकिन एवरीथिंग इज फ्लोटिंग बिफोर माई आईज। मैं काम नहीं कर सकता था, इस तरह की हालत हो गई थी। दिस इज वॉट मेंटल ब्रेकडाउन्स आर ऑल अबाउट। और टायर टकला हो जाना मतलब मैं अल्टीमेटली मैंने क्विट किया, तो लिटरली आई वॉज नॉट एबल टू डिजाइन। ये मेरी मजबूरी हो गई थी। दिस वॉज अ फैक्ट, और ये फैक्ट बहुत सारे लोग महसूस करते भी होंगे। इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं, घर में वो चिल्लाते हैं, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे विड्रॉन हो जाते हैं, तरह तरह के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। लेकिन अपने दिमाग को जिस तरह से बचाना चाहिए, बचाने का प्रयास करो, क्योंकि ये आपका परमानेंट डैमेज हो रहा है। इट इज नॉट समथिंग यू कैन रिकवर फ्रॉम। प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।